नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा कारण सवाल है कि आपके लिए करियर मैसेजेस क्या हैं। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या करियर मैसेजेस हैं। तो व्हाट आर योर करियर मैसेजेस? पाइल 1, ओके। तो इस दौरान पे विथ द 9 ऑफ wands एंड विथ द एस ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे लगता है कि आपके करियर के हिसाब से आपके लाइफ में बहुत न्यू स्टार्ट्स हुए होंगे, ओके। लाइक मे बी थोड़े वक्त के लिए काम अच्छा चलता है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना पड़ता है। उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 9 ऑफ wands एंड विद द एस ऑफ कप्स। एंड करियर के हिसाब से आप कहीं ना कहीं काफ़ी जेडेड फील कर रहे हो या काफ़ी हताश फील कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए विथ द 9 ऑफ wands। मतलब आपका करियर कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रगलिंग फेज़ में हो या करियर के हिसाब से आप बहुत स्ट्रगल करते हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विथ द 9 ऑफ wands। प्रॉब्ली आपको गलत एडवाइजेस भी मिले होंगे इन टर्म्स ऑफ करियर। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 9 ऑफ wands। तो इस दौरान पे जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी जो एक और एनर्जी है कि इस दौरान पे यू स्टिल नॉट विलिंग टू गिव अप। आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। आप एक ऐसे इंसान हो हु इज़ ऑलवेज परसिवियरिंग, मतलब आप गिव अप नहीं करते हो एंड फिर भी बार बार उठते हो, ओके। तो इवेंचुअली ना विथ द 9 ऑफ wands ये पे ऑफ होता है। अगर आप गिव अप नहीं करते हो इट ऑलवेज पेज ऑफ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ, बट करियर डेफिनेटली आपके लिए एक स्ट्रगल है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो हमेशा ऐसा लगता है कि आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके, विथ द एस ऑफ कप्स। इस दौरान पे थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ करियर आपको कुछ आइडिया मिल सकता है या कोई ना कोई चीज़ आपको खुशी दे सकती है या सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकता है। मैं ये ग्रेट सेटिस्फैक्शन नहीं बोलूँगी, बट विद द एस ऑफ कप्स समथिंग दैट कैन मेक यू हैप्पी, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके लिए और क्या करियर मैसेजेस हैं। एस ऑफ कप्स आपको कहता है वो चीज़ कीजिए जो आपको खुशी देती है। इन टर्म्स ऑफ जॉब, डू समथिंग दैट यू रियली लव डूइंग, ओके। करियर मैसेजेस फॉर पावर 1, ओके। यहाँ पे जो दूसरे कार्ड्स हैं, अभी समय आ गया है कि आपको एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है या यू हैव टू मूव टू न्यू होराइजन्स विथ द 3 ऑफ wands। 3 ऑफ wands आपको सजेस्ट करता है कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड हमेशा अपने आप के लिए बड़ा सोचें। तो उस टाइप की एनर्जी है विथ द 3 ऑफ wands। आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हो या हमेशा एक्शन लेते हो एंड आप अपने आप के लिए बड़ा सोचते हो, ओके, विथ द 3 ऑफ wands एनर्जी। तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिल सकता है कोई एक नए क्षेत्र में, ओके। प्रॉब्ली चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिल सकता है इन अ न्यू एनवायरनमेंट। वो चीज़ हो सकता है एक नए शहर में थ्रू सोशल मीडिया या फॉरेन देश में, ओके, क्योंकि 3 ऑफ wands उस टाइप की एनर्जी है। बहुत बार थोड़े लोगों के लिए ऐसा होता है कि आप अपने ही शहर में रह रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, या आप अपने ही देश में रह रहे हो एंड आपके लिए करियर काम नहीं करेगा। बट जब आप फॉरेन जाते हो या दूसरे देश जाते हो तो आपके लिए ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत करियर में बहुत अच्छा करते हो, फेमस बन जाते हो, वहाँ पे जाके आपका नाम रुतबा होता है। तो उस टाइप की एनर्जी थोड़े थोड़े लोगों के लिए होती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी आप अगर अपनी जगह पे हो तो यू माइट बी स्ट्रगलिंग, बट आप किसी न किसी तरीके से अगर दूर की जगहों को कैप्चर कर सकते हो या दूर के मार्केट्स
को कैप्चर कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें वर्कआउट होगी। विथ द थ्री ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की भी बात करता है, ओके, एंड सोशल मीडिया से जुड़े रहने की बात करता है विथ द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड है द चैरियट कार्ड। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे लगता है कि सक्सेस आपको एक दूसरे शहर में एक न्यू प्लेस में मिल सकता है विथ द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छे खासे पैसे हैं। थोड़े लोगों के लिए फैमिली बिजनेस भी आपके लिए काम करेगा विथ द टेन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ओके। दूसरी जो एक और चीज़ है या पार्टनरशिप्स कैन वर्कआउट फॉर यू। टेन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, ये लेगेसी छोड़ने की बात करता है। तो प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस डेफिनेटली करियर के हिसाब से चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ओके। फाइनेंसेस आपको खुशी दे सकती है। पॉलिटिक्स हो सकता है, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दैट यू हैव टू डील विद, बट विद द चैरियट कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओके। थोड़े लोग like that is what I'm seeing success with the chariot and with the three of wands and ten of pentacles। दूसरी जो एक और एनर्जी है with the chariot कार्ड ना, like आपको अपने गोल्स पे फोकस रहने की ज़रूरत है। मतलब यू नो डोंट गेट इमोशनल, प्रैक्टिकली सोचे या प्रोफेशनल तरीके से बस आगे बढ़ते रहिए विद द चैरियट कार्ड। कहीं ना कहीं आपको यू गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ पोजीशन या यू क्लाइंबिंग अप द लैडर ऑफ सक्सेस, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द चैरियट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। मुझे लगता है कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ वर्क, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आइदर आपका सोल पर्पस दिखा रहा है या आपको एक सर्टेन डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। मतलब आपको पता चल रहा है, साइंस आपको मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही हैं या किसी न किसी तरीके से आपको बताया जा रहा है, कोई और बता रहा है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यूनिवर्स इज़ गिविंग यू साइंस, बट हो सकता है विद द जजमेंट कार्ड आप उनको इग्नोर करो। बट जजमेंट कार्ड कहता है कि यू हैव टू मेक अ डिसीजन, ओके। आप ये चीज़ें भगवान पे नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू मेक अ डिसीजन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विद द जजमेंट कार्ड, ओके। तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइजेस हैं, ओके। एडवाइस फॉर पाइल 1 इन टर्म्स ऑफ करियर, एडवाइस फॉर पाइल 1 इन टर्म्स ऑफ करियर, ओके। तो आपके करियर के हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ओके। थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। भले ही आपके कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक्चुअली चीज़ें आगे बढ़ेंगी अगर आप कुछ लाइक मे बी लाइफ आपको हमेशा फोर्स करती है टू स्टार्ट फ्रेश, टू बिगिन फ्रेश, वो चीज़ हो सकता है। एंड यहाँ पे आपके कार्ड्स भी वही कह रहे हैं कि यू नो अगर आप नया स्टार्ट नहीं करने वाले हो तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। लाइक आप कहीं ना कहीं एक ही जगह पे हो, लाइक जस्ट मूविंग इन सर्कल्स, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द राउंड एंड राउंड, ओके। सो बहुत बार राउंड एंड राउंड आपको ये भी एडवाइस करता है टू लर्न, ओके। अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। आपको सक्सेस मिलेगा अगर आप वो चीज़ करोगे जो आपको खुशी देती है, ओके। कोई काम जो आपको खुशी देती है वही आपको सक्सेस लेके आएगी, एंड ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है विथ द लॉयल हार्ट एंड विद द एस ऑफ कप्स। यहाँ पे वाटर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखूँ तो यहाँ पे आपके पास है सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो एंड एरीज, ओके। तो आपके पास है एरीज, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो। एंड उसके बाद है आप अपने आप से सच नहीं कह रहे हो, यू आर लाइंग टू योरसेल्फ, ओके। कुछ ना कुछ है करियर के हिसाब से जो आप लाइक आइदर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप देखना नहीं चाहते, डिनायल में हो, वो चीज़ हो सकता है विद द ट्रुथ बी टोल्ड, बट यू आर लाइंग टू योरसेल्फ। अगर आप अपने आप से झूठ नहीं कह रहे हो तो कोई ना कोई सच्चाई आपके करियर से रिलेटेड सामने आने वाली है विथ द ट्रुथ बी टोल्ड, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। लेट्स सी एक मैसेज आपके लिए, ओके। आपको अपने स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। वही कह रहा है ये कार्ड, प्रैक्टिस कार्ड। एंड देख लेते हैं आपके दूसरा मैसेजेस क्या हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, ओके। आपको खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए,
सच्चाई सामने आने वाली है। यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड एक और, गिव इट टाइम। ओके, तो समय के साथ आप लाइक इट विल बिकम बेटर, वो चीज़ हो सकता है, बट एटलीस्ट इस दौरान पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है अपने करियर के हिसाब से। ओके, लाइक आप इंस्पायर्ड नहीं फील कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। मैं ये कहूँगी कि आप आगे बढ़ के वीडियोस देखें जो आपको मोटिवेट करने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए। लिसन टू पीपल स्पीक, मतलब जो फेमस लोग हैं, जो वो लाइक लाइफ एडवाइजेस देते हैं, उन सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे। या जो भी चीज़ आपको पसंद है करना, ओके, उससे रिलेटेड अगर किसी ने कुछ किया है तो उनसे सीखिए या उनको सुनिए, दैट विल रियली इंस्पायर यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, बट कहीं ना कहीं इस दौरान पे आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या करियर एडवाइस है पार्ट 2। ओके, व्हाट इज़ द करियर एडवाइस फॉर पार्ट 2? व्हाट इज़ द करियर एडवाइस फॉर पार्ट 2? ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है फूल कार्ड, उसके बाद है मैजिशियन एंड है द सन कार्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो फर्स्ट जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि तीनों के तीनों कार्ड्स न्यू स्टार्ट्स को दर्शा रहे हैं। ओके, तो करियर के हिसाब से एक ट्रांसिशन चल रहा है, एक बदलाव चल रहा है, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नया या पॉजिटिव स्टार्ट होने वाला है। थोड़े लोगों के लिए इस दौरान पे डेफिनेटली ये चीज़ हो सकता है कि आपको पोजीशन मिलने वाली है, उस टाइप की एनर्जी, बट आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो इन टर्म्स ऑफ करियर, या आपको यूनिवर्स is pushing you towards a new start। तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द फूल, मैजिशियन एंड द सन कार्ड। ये तीनों के तीनों कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। फूल कार्ड ये दिखाता है कि थोड़े लोगों के लिए ये एक साइड जॉब हो सकता है, ये साइड से आप पैसे कमा रहे हो, लाइक कोई ना कोई एक छोटा काम या जो चीज़ आपको खुशी देती है आप वो चीज़ कर रहे हो। इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, ये बस ऐसी चीज़ है जिसमें आप अच्छे हो। ओके, आपके पास स्किल्स हैं एंड आप उन स्किल से पैसे कमाना चाहते हो, तो उस टाइप की एनर्जी है फूल की। तो इस दौरान पे आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील कर रहे हो, इस दौरान पे आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, जस्ट देखना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो कि वर्कआउट होगा नहीं वर्कआउट होगा, बट यू वांट टू ट्राई। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल कार्ड। ये बस आप अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हो, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हो। फूल की एनर्जी ये दर्शाती है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड एंड है सन कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको सीखने की ज़रूरत है। ओके, यू हैव टू लर्न। विथ द मैजिशियन कार्ड ये कहता है कि आपको आइदर एक्सपर्ट से सीखने की ज़रूरत है या खुद एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे आपको नॉलेज एक्वायर करने की ज़रूरत है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द मैजिशियन कार्ड एंड विद द सन कार्ड भी आपको यही चीज़ कहता है। थोड़े लोगों के लिए ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपको, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हो तो चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे लाइक आपके पास मैजिशियन है एंड सन कार्ड है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट विद द मैजिशियन कार्ड अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो एंड यू आर रियली गुड एट इट, ओके, तो मैजिशियन कार्ड कहता है कि अपने आप के लिए एक प्लेटफॉर्म में, लाइक एक स्टेज जहाँ पे आप अपने आप ना लोगों को बहुत ईजिली एंड बहुत आसानी से इम्प्रेस कर सकते हो। ओके, मैजिशियन की उस टाइप की एनर्जी है। मैजिशियन लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ एंड दे आर लाइक वेरी इम्प्रेसिव। उनकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सोना है, इट इज़ लाइक लोग उनको देखते ही लगता है कि ये इंसान कुछ ना कुछ बनेंगे अपने लाइफ में। ओके, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है अपने आप के बारे में कि आपको लोग ऐसा देखते हैं। ओके, विद द मैजिशियन कार्ड एंड मे बी आप विद द मैजिशियन बहुत बार ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। ओके, मैजिशियन की एनर्जी, बट अगेन
जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना उसमें आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो तो मैजिशियन डज़ नॉट वर्क आउट, ओके। तो इस हिसाब से मैजिशियन आपको कहता है कि आपको स्किल्स एक्वायर करने की ज़रूरत है। आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो इस दौरान पे इन टर्म्स ऑफ करियर, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है आपके लिए विद द मैजिशियन कार्ड। मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको एक परफेक्ट करियर चाहिए या एक परफेक्ट जॉब चाहिए, उस टाइप का सिचुएशन हो सकता है। मे बी बहुत चेकलिस्ट है, जॉब में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लाइक चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका, ओके, विद द मैजिशियन कार्ड। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है काफ़ी प्रॉस्परस एनर्जी। मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि करियर के हिसाब से आप बहुत अच्छा कर सकते हो एंड आपको हमेशा एम करना चाहिए कोई बड़े पोजीशन के लिए, ओके। एक ऐसे पोजीशन पे जहाँ पे आप लोगों को आइदर गाइड कर सकते हो या डेलीगेट कर सकते हो, मतलब बी इन अ पोजीशन, ओके। तो हमेशा थ्रोन के लिए ट्राई कीजिए, पोजीशन के लिए ट्राई कीजिए, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है विद द मैजिशियन एंड विद द सन कार्ड। बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉलेज, ओके। नॉलेज ही आपको आगे लेके जाएगी विथ द सन एंड विद द मैजिशियन कार्ड। एंड जैसे मैंने बताया, थोड़े लोगों के लिए चांसेस हैं कि इस दौरान पे आपका प्रमोशन हो सकता है, you might end up getting a possession, okay। थोड़े लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। अगैन दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट हो सकता है कि इस दौरान पे वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। जैसे मैंने बताया, वर्क लाइफ बैलेंस, ओके। मे बी आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे, वो चीज़ हो सकता है। इस दौरान पे आपको चीज़ों को ट्रेडिशनल रखने की ज़रूरत है। डोंट ट्राई something which is not tested, tried and tested, okay। क्योंकि आपके कार्ड्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जो भी आपके आइडियाज़ हैं, कीप इट ट्रेडिशनल, मतलब पहले भी किया गया है एंड उस चीज़ को फॉलो कीजिए, इट विल वर्क आउट, ओके। पर अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स करने का सोच रहे हो एंड सोच रहे हो कि इट्स गोइंग टू वर्क आउट, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि if it is something brand new, it might not work out, okay। तो go the traditional route with the Hierophant card, okay। Hierophant उस टाइप की एनर्जी है। Hierophant again आपको कहता है कि अगर आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, टेक एडवाइस। फर्स्ट थिंग, टेक एडवाइस विद द Hierophant कार्ड। जिस इंसान ने ऑलरेडी वो चीज़ कर ली है, ओके, कर ली है, उससे एडवाइस लीजिए या उनसे सीखिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है विथ द Hierophant कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है आपके पास है मून कार्ड। तो मून कार्ड फर्स्ट थिंग रिजल्ट्स नहीं दिखाता, बताता नहीं है कि क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं, अच्छा जा सकता है, बुरा जा सकता है। बट विद द मून कार्ड बहुत डर हो सकता है आपको अपने करियर से लेके, या विथ द मून कार्ड आप बहुत ही इन अ पॉजिटिव वे अगर देखा जाए तो मून इमेजिनेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, ओके। तो अगर आप राइटिंग के फील्ड में हो, किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, मीडिया के फील्ड में हो, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए विद द मून कार्ड। बट अगर आप कोई ऐसे करियर में हो जहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, या आपका काम नंबर से डील करता है, ये सारी चीज़ें अगर हैं, तो मून कार्ड आपको दिखाता है कि इस दौरान पे अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेके बहुत डर हो सकता है, ओके। बहुत डर हो सकता है विद द मून कार्ड। मून कार्ड आपको ये भी सजेस्ट करता है कि इस दौरान पे जो भी आप डिसीजंस लेने वाले हो, कहीं ना कहीं आंखों के सामने एक पर्दा है एंड एक लाइक नॉट बीइंग एबल टू सी थिंग्स क्लियरली, ओके। तो इस दौरान पे वो चीज़ आपके लाइफ में हो रही है जहाँ पे आप चीज़ों को ढंग से देख नहीं पा रहे हो विद द मून कार्ड। तो जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो, आई वुड सजेस्ट कि आप खुद अकेले डिसीजन ना लें, क्योंकि प्रॉब्ली चांसेस हैं कि आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं विद द मून कार्ड, ओके। तो इस दौरान पे आपको कहीं ना कहीं किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, एक ऐसे इंसान से एडवाइस लेने की ज़रूरत है जो आपको लगता है कि आपको सही गाइड कर सके विद द Hierophant कार्ड, ओके। एंड मेक श्योर कि ये इंसान लाइक आपने जो भी चीज़ आप करना चाहते हो ना, उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा हुआ है या किया है, उस टाइप की भी एनर्जी है विद द Hierophant कार्ड। Hierophant इज़ लाइक टेक एडवाइस, ओके, बिफोर यू डू समथिंग। तो इस दौरान पे मे बी आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, वो एक एनर्जी हो सकती है, कोई ना कोई ऐसे इंसान जो आपको आपके करियर में गाइड कर सकते हैं। तो इस दौरान पे आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, बट यू नीड
प्रॉपर गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ करियर, तो वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली है। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे है हायर पावर। थोड़ी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है विद द हायर पावर, पर हायर पावर यूजुअली एक प्रोटेक्शन का कार्ड है। डिवाइनली लाइक डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है, या इस दौरान पे आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द हायर पावर। दूसरी जो एक और एनर्जी है, आई थिंक ओके, नंबर 4 स्टेबिलिटी की बात करता है। ओके, तो मे बी स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी आपके बहुत सारे मैसेजेस गिर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडवाइस। तो यहाँ पे है डीप नोइंग कार्ड, तो ये कहता है कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। आई थिंक आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द डीप नोइंग कार्ड। उसके बाद है ऑब्जर्वर, तो ये कहता है कि चीज़ों को लाइक मे बी बिफोर यू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, बिफोर बिना सोचे समझे अगर आप किसी चीज़ में जंप करने वाले हो, उससे पहले आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है, फिगर आउट करने की ज़रूरत है। ओके, विद द ऑब्जर्वर कार्ड, ऑब्जर्वर कार्ड आपको कहता है कि इस दौरान पे इन टर्म्स ऑफ योर करियर लुक एट अदर पीपल, लर्न फ्रॉम देम। ओके, दूसरों को देखें एंड सीखें उनसे, चीज़ों को ऑब्जर्व करें एंड देन फाइनली डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। इस दौरान पे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, इस दौरान पे बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है एंड देन फाइनली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड बहुत बार ऑब्जर्वर कार आपको ये भी एडवाइस करता है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, किसी और को ना बताएं। ओके, मतलब एक इंसान को, ओके, जिनसे आप एडवाइस ले रहे हो उनको आप बताओ, बट डू नॉट टेल एवरीवन कि आप क्या करने वाले हो। ओके, क्योंकि चांसेस हैं कि आपके जो आइडियाज़ हैं या जो भी आप करना चाहते हो वो कोई और कॉपी कर सकता है, या समवन एल्स विल डू इट, या इट विल नॉट वर्क आउट। ओके, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द ऑब्जर्वर कार्ड अगर आप दूसरे लोगों को बोलते हो। मे बी आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की लाइक प्रॉब्ली आपको आइदर एक परफेक्ट समय का वेट करना चाहिए, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए, वो चीज़ भी हो सकता है विद द टिकटॉक एनर्जी। ओके, तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑल दैट ग्लिटर्स, तो ऑल दैट ग्लिटर्स दिखाता है कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं है। ओके, तो अगर आप इस इंटेंशन से घुस रहे हो कि यहाँ पे बहुत पैसे हैं, प्रॉब्ली आप थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हो। ओके, तो विद ऑल दैट ग्लिटर्स ये कहता है कि चीज़ें बहुत रोज़ी दिखाई दे रही हैं, या चीज़ें बहुत लाइक आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ वर्कआउट होगी, या आपको लग रहा है कि इसमें बहुत पैसे हैं, एक बहुत बढ़िया पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है, बट चांसेस हैं कि विद ऑल दैट ग्लिटर्स चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा आप सोच रहे हो। ओके, उसके बाद है ब्रीथ कार्ड। ओके, तो ब्रीथ कार्ड आपको कहता है कि पेशेंस की ज़रूरत है, यू हैव टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ विद द ब्रीथ कार्ड, बैलेंस की ज़रूरत है इस दौरान पे, एंड अगेन पेशेंस। ओके, उसके बाद है टाइम टू गो एंड है क्योर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके करियर के हिसाब से, एंड आपको लगता है कि अभी समय आ गया है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, लाइक यू आर रेडी टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग। तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई जॉब या कुछ ना कुछ चीज़ को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या दूसरे मैसेज हैं। 1 मैसेज, ओके, पार्ट 2 करियर के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे है एनिमल्स, तो हर किसी के लिए एक डिफरेंट एडवाइस होने वाला है। देखिए कि इस दौरान पे आपको क्या एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, या आपके सपने में आ सकते हैं, लाइक आपके सामने आ सकते हैं, या रेगुलरली आपके फ़ोन में दिखाई दे रहा है, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द एनिमल। तो जब आप ये चीज़ देखें, लाइक इमीडिएटली सर्च फॉर स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ दैट एनिमल, एंड बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, मतलब यू विल नो वॉट यू हैव टू डू। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अगर आप एक फ्रॉग को देख रहे हो, ओके, एंड इट इज़ जंपिंग, लीपिंग फॉरवर्ड, ओके, आगे जंप कर रहा है, तो मतलब फ्रॉग यूजुअली आगे जंप करते हैं, तो जब फ्रॉग जंप करते हुए अगर आप देखते हो
तो आप समझ जाइए कि आप वो लीप ऑफ फेथ ले सकते हो। मतलब हाँ, ट्रस्ट कीजिए, जंप कीजिए। प्रॉब्ली आपको एक जॉब से दूसरे जॉब जंप करना पड़ सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी होगी। पर अगर आप एक फ्रॉग को वहीं बैठे हुए देख रहे हो, ओके, इट्स नॉट मूविंग फॉरवर्ड, आगे नहीं बढ़ रहा है, बट वहाँ पे ही बैठा हुआ है, ओके, उसी तरीके से आप उसे देख रहे हो, तो आप समझ जाइए कि अभी आपको वो लीप ऑफ फेथ नहीं लेना है, अभी आपको वो जंप नहीं करना है, ओके। तो हर किसी के लिए एक डिफरेंट एडवाइस है। तो अपने एनिमल को ऑब्ज़र्व कीजिए, या अगर आपके घर में एनिमल है तो उसे ऑब्ज़र्व कीजिए। हो सकता है कि वो लाइक किसी न किसी तरीके से उनका जो बिहेवियर है वो आपको बहुत कुछ कह सकता है, ओके। सो या ये दूसरे आपके मैसेजेस हैं, देखते हैं। ओके, आई थिंक आप जानते हो, आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए करियर के हिसाब से। यू नो बेटर, एंड आप सही दिशा में हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। उसके बाद है अपनी गलतियों से सीखें। मेक श्योर कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो। स्पेंड टाइम इन नेचर। अगेन लाइक यूनिवर्स, नेचर, एनिमल्स आपको गाइडेंस देने वाले हैं, ओके। दूसरी जो चीज़ है, मे बी हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है। हेल्थ विल इम्प्रूव यहाँ पे लिखा है, पर मे बी हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ओके। एंड यहाँ पे लाइक ये निकला नहीं, बट आई सॉ दिस फॉर यू, सक्सेस है, ओके। तो वो चीज़ है। तो देखिए आपके लिए आपके एनिमल्स क्या एडवाइस दे रहे हैं, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, ओके। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती थी, मून बहुत बार आपको कहता है कि वेट फॉर सम टाइम, ओके, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि वो जो फॉगीनेस है या जो कन्फ्यूजन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो एक और एनर्जी मतलब सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे आपके पास है एक्वेरियस, आपके पास है टॉरस, आपके पास वर्गो है, देन जेमिनी एंड लियो, ओके। तो आपके पास है पाइसिस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, जेमिनी एंड लियो, ओके। तो ये है सन मून राइजिंग के हिसाब से। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या करियर एडवाइस है, ओके। पार्ट 3, करियर एडवाइस फॉर पार्ट 3। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, कुछ ना कुछ मेजर एंड न्यू स्टार्ट करने वाले हो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये भी कहता है कि मे बी इस दौरान पे लिखने की ज़रूरत है, राइटिंग का फील्ड, कम्युनिकेशन का फील्ड, एंड किसी भी तरीके से अगर आप सच सामने लेके आ रहे हो, उन सारी चीज़ों की भी बात करता है। तो लॉ से रिलेटेड हो सकता है, या लिखाई, समथिंग विथ राइटिंग, या ब्रिंगिंग ट्रुथ आउट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि इस दौरान पे आपके पास बहुत ग्रेट आइडियाज़ आएंगे। अगर आप उन आइडियाज़ पे काम करने वाले हो, उन आइडियाज़ पे अमल करने वाले हो, तो कुछ ना कुछ बड़ा, या इट कैन बिकम ग्रेट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे ये आइडियाज़ आपको आएंगी, आपको you will act on them। उस टाइप की एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की, बट ये 1 है, ओके। तो आपने अभी तक चैलेंजेस नहीं देखे हैं, फ्यूचर में चैलेंजेस हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। अ न्यू पाथ, अ न्यू लर्निंग, उस टाइप की चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लेट्स सी करियर के हिसाब से आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है इन टर्म्स ऑफ वर्क विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। काम के हिसाब से कोई क्लैरिटी आपको मिल रही है, या आपका काम से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है इस दौरान पे। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हो, बहुत डिलिजेंट टाइप के लोग हो सकते हो, मतलब आप हमेशा मेहनत करते रहते हो। इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि आप बस यू वर्किंग बाय योर सेल्फ, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या इस दौरान पे विथ द एट ऑफ पेंटिकल्स आप मेहनत कर रहे हो, ओके। आप मेहनत कर रहे हो एंड वो उस मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट इस दौरान पे काम के हिसाब से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको मिलने वाली है, या ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे काम से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ नया शुरू करने वाले हो।
उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस एंड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो सीक्रेट्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क विथ द हाई प्रीस्टेस। मे बी कुछ ना कुछ है जो आप नहीं जानते हो इन टर्म्स ऑफ वर्क, या काम के हिसाब से ऑफिस में कुछ चल रहा है, कुछ कहा जा रहा है, सीक्रेट्स हैं एंड वो आपको नहीं मालूम। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, या यू वांट टू डू सम स्पिरिचुअल वर्क, वो चीज़ भी हो सकता है विद द हाई प्रीस्टेस। डॉक्टर, हीलर, ये सारी प्रोफेशंस के लिए हाई प्रीस्टेस एक अच्छा कार्ड है। ओके इस दौरान पे विद द हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप ऑलरेडी जानते हो कि कुछ ना कुछ इधर आपसे छुपाया जा रहा है, या दर समथिंग गोइंग ऑन, दर समथिंग फिशी, ये सारी चीज़ें आपको लग सकती हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। काम के हिसाब से आपको इस दौरान पे ड्रीम्स आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी एंड आपको सही तरीके से गाइड किया जाएगा। उसके बाद जो कार्ड है वह 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो इस दौरान पे, आप जगल करने की कोशिश करोगे विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी कहता है कि जो भी सिचुएशन है ना, जो भी ये हार्ड, जो भी मतलब अगर आप इस दौरान पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, या इस दौरान पे आप चीज़ों को मतलब आपके पास समय नहीं है, तो ये बस एक छोटे वक्त के लिए। ओके दिस इज़ ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ हो सकता है कि सडन एक्सपेंसेस अराइज हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। या सडन काम अराइज हो सकता है, सडनली कुछ और काम आपको मिल सकता है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बस एक छोटे वक्त के लिए है, ये चीज़ आपको समझ के चलने की ज़रूरत है। ओके पर दूर का सोचें। उसके बाद जो लास्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके तो ये दिखाता है कि करियर के हिसाब से स्लोली एंड स्टेडली आप आगे बढ़ने वाले हो विथ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड यूजुअली ये कहता है कि मे बी आपको पैसों के हिसाब से कुछ सीखने की ज़रूरत है। ओके लाइक लर्न अबाउट मनी, ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। नो अबाउट मनी, लर्न अबाउट मनी। अगर आप कोई ऐसे काम में हो जो जहाँ पे आप पैसे से जुड़े हुए हो, ओके आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, बैंक में काम करते हो, या अगर आप खाने से रिलेटेड भी काम करते हो, ओके विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स रिलेटिंग टू फूड, देन ऑल्सो इट इज़ अ गुड कार्ड आपके लिए। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको इस दौरान पे एडवाइस करता है कि पैसों के बारे में आपको सीखने की ज़रूरत है। बट इन टर्म्स ऑफ करियर थिंग्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव, बट ये दूर का है, मतलब इन द सेंस लाइक फ्यूचर आपका काफ़ी ब्राइट है करियर के हिसाब से। मे बी इस दौरान पे थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, इस दौरान पे बहुत मेहनत हो सकती है, यू वर्किंग रियली हार्ड सॉरी यू वर्किंग रियली हार्ड, बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स लाइक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा, मतलब आपको जो भी आपने बीज बोए हैं उस चीज़ का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके आप अच्छे खासे पैसे बनाने वाले हो, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अच्छा कार्ड है क्योंकि ये दिखाता है जब ये आउटकम में आता है तो बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये बहुत अच्छे खासे पैसे, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके थोड़े लोग मे भी रिटायरमेंट का आप सोच रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, बट दिस इज लाइक वेरी गुड मनी विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड जो भी आपने मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे आपको फल मिल रहा है, यहाँ पे आप बीज बो रहे हो। ओके विद द एज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अगेन लर्न, ओके लर्न अबाउट मनी। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। ओके उसके बाद आपके पास है कैंसर, देन लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो आपके पास है सन मून राइजिंग के हिसाब से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड उसके बाद है कैंसर। ओके देख लेते हैं करियर के हिसाब से आपके लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस रिगार्डिंग योर करियर पार्ट 3। ओके
तो यहाँ पे है मेंडिंग एंड हियर एंड नाउ। तो हो सकता है कि आप अपने करियर में काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, ओके, यू फीलिंग वेरी स्टक इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एंड विद द मेंडिंग कार्ड चीज़ें इम्प्रूव होंगी विद द मेंडिंग कार्ड, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हियर एंड नाउ एंड विद द मेंडिंग। सो लेट्स गेट वन मोर मैसेज, ओके, पाइल 3 के लिए करियर मैसेज। सिचुएशन बदलेगा, ओके, लाइफ का पहिया घूमने वाला है, सिचुएशन आपके लिए बदलने वाला है, ओके। तो देखते हैं एक और मैसेज, ओके, वन मैसेज, टॉक टू योर एंजल्स। तो ये कह रहा है कि आपको इस दौरान पे गाइडेंस मिलेगी, लाइक लिसन टू योर सेल्फ, ओके, जो आपको सही लगता है वो आप कीजिए, एंड टॉक टू योर एंजल्स का बहुत बार ना जिस तरीके से एंजल्स हमसे बात करते हैं इट इज़ लाइक वेरी डिफरेंट, ओके। कभी कभी यू लाइक थिंकिंग समथिंग एंड देन किसी से कंफर्मेशन मिल सकता है, ओके, उस टाइप की एनर्जी। आप कुछ बोल रहे हो एंड सडनली मोबाइल फ़ोन में एक पिंग आया, तो वो भी एक कंफर्मेशन है। बहुत बार ना बहुत सारे रीडिंग्स, ओके, लाइक आपने मे भी किसी की एक पर्टिकुलर रीडिंग कभी देखी नहीं होगी एंड सडनली वो पॉपअप होती है आपके सामने, तो आप समझ जाइए कि इट इज़ मेंट फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, एंड विथ टॉक टू योर एंजल्स ये आपको कह रहा है कि आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ओके। लाइक लिसन टू योर सेल्फ, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो आपके दूसरे मैसेजेस हैं, ओके, तो मे बी ये चीज़ हो सकता है कि आप सैबोटाज कर सकते हो। मतलब सैबोटाज का मतलब ये है कि खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो ये चीज़ मत कीजिए विद द सैबोटाज कार्ड। या कोई और ये करने की कोशिश कर सकता है, कोई और आपके करियर में बाधाएं क्रिएट कर सकते हैं, या आपका रेपुटेशन को सैबोटाज कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। उसके बाद है इंस्पायर्ड, में भी आप लोगों को बहुत आसानी से इंस्पायर करते हो के, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आप किसी भी तरीके से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो या ब्यूटी से जुड़े हुए हो, ब्यूटी से रिलेटेड, तो मे बी आपके लिए एक अच्छा वक्त है। एंड दिस इज़ अ लव मैसेज, ओके। यू आर गिफ्टेड, आप काफ़ी गिफ्टेड हो, बहुत टैलेंटेड हो, आपके अच्छे कर्म पे ऑफ होंगे एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। सो यदि आपकी रीडिंग होगा, आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।